सदैव याद रखिए, ऐसा कुछ मत करो कि ठाकुर जी की नजरों में गिरना पड़े। और ठाकुर जी की नजरों में कौन गिरता है, सुन लीजिए हमसे। सबसे पहला, स्त्रियों का अपराध करने वाला व्यक्ति, जो माताओं का सम्मान नहीं करता, बहनों का सम्मान नहीं करता, बेटियों का सम्मान नहीं करता, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे शास्त्रों ने आज्ञा की, नारी का सम्मान है, नारी के प्रति भावना है, नारी के प्रति सम्मान है, तो उस घर में ठाकुर जी सेवा स्वीकार करते हैं, नहीं तो उस घर में, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं, वहां ठाकुर जी सेवा स्वीकार नहीं करते। तो सबसे पहला, दुर्योधन दुशासन महाभारत युद्ध में मारे गए, इतनी बड़ी सेना होते हुए भी मारे गए, भीष्म पितामह के पक्ष में होते हुए भी मारे गए। क्यों? द्रौपदी का चीरहरण किया था इन्होंने। ठाकुर जी अंतिम दिन भी इसी बात पर बलराम जी से एक भगवान का थोड़ा सा एक संवाद हुआ था, वो इस कथा में मैंने सुनाया नहीं। बलराम जी से ठाकुर जी बोल पड़े। बलराम जी ने आके ठाकुर जी से कहा, इस महाभारत युद्ध में बहुत कुछ अधर्म हुआ है पांडवों की तरफ से। कृष्ण, सब लोग इधर देखो। बलराम जी कह रहे हैं, कन्हैया, पांडवों के द्वारा बहुत कुछ अधर्म हुआ है महाभारत युद्ध में। जहां साक्षात धर्म स्वरूप कृष्ण खड़े हैं, वहां पांडवों की हिम्मत कैसे हो गई अधर्म करने की? ये महाभारत युद्ध में पांडवों का विजय होना, ये न्याय का विजय नहीं है, ये तो जबरदस्ती जिताया है तैने लाला। तो आज ठाकुर जी बोल पड़े। ठाकुर जी बोले, अच्छा भैया, इन पांडवों ने अधर्म किया है महाभारत युद्ध में? बोले हाँ। और जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब दुर्योधन दुशासन अधर्म नहीं कर रहे थे? उस दिन आप बोलने के लिए नहीं आए वहां पर? अरे दुर्योधन तो आपका शिष्य है, दुर्योधन को गदा चलाना बलराम जी ने सिखाया था, दुर्योधन तो आपका शिष्य है। यही ज्ञान उपदेश जो आज आप मुझे कर रहे हैं, ये आपने उस दिन दुर्योधन को क्यों नहीं किया? अरे वो अबला नारी रो रही थी, भीख मांग रही थी कि मेरी इज्जत को बचाइए, सबके आगे हाथ जोड़ रही थी, भीष्म पितामह के आगे हाथ जोड़े, अपने 5 पतियों को लाचार रूप में देख रही थी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सबकी ओर देखा उसने, किसी ने रक्षा नहीं की। हमारी बहन है बलराम जी वो। और सबसे बड़ी बात, जिस समय चीरहरण हो रहा था, उस समय वो रजस्वला अवस्था में थी, उसका स्पर्श नहीं हो सकता था। उस समय ये लोग उसका चीरहरण कर रहे थे। और आज इन्हीं लोगों को जब मार दिया गया महाभारत युद्ध में, तो ऐसे पापियों को मारने वालों के लिए आप कह रहे हो कि इन्होंने अधर्म किया? स्त्री रक्षा में महाभारत हो गया, स्त्री रक्षा में राम रावण युद्ध हो गया। जब स्त्रियों का अपमान किया जाता है तो ठाकुर जी के नेत्र लाल पड़ जाते हैं, उनको वो प्रिय नहीं लगता है। आप कहेंगे महाराज जी कोई स्त्री क्रूर है, कोई स्त्री बहुत ज्यादा मतलब स्वभाव से विचित्र है, तो क्या करें? चुपचाप चले जाओ वहां से, मत कहिए कुछ भी। थोड़ा बहुत अलग तरीके से समझाने का प्रयास करो, न्याय का रूप ले लो, न्यायपालिका के द्वारा उसको समझाने का प्रयास करो। पर हाथापाई करना, उससे डिबेट करना, गाली गलौज करना, ये स्त्रियों के लिए नहीं है। और दूसरे तरीके ढूंढ लीजिए, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं। दूसरा, भगवान को अप्रिय लगता है वैष्णव अपराध। किसी भक्त का, किसी ब्राह्मण का, किसी भगवत भजन करने वाले का आप अपराध करो, वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं। वैष्णव अपराध ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तीसरा, बालकों के प्रति दुर्भाव। बाल घाती जब कोई हो जाता है, बालकों से दुर्व्यवहार करने वाला होता है, जो अबोध हैं, उनके प्रति दुर्भावना रखने वाला, उनको भी ठाकुर जी प्रेम नहीं करते। ये मुख्य कुछ 3 कारण हैं। और चौथा, गऊ के प्रति जानवर बुद्धि रखने वाला, उसके प्रति सेवा या प्रेम का भाव न रखने वाला, उसको भी ठाकुर जी प्रेम नहीं करते। इसलिए भैया,
कभी ऐसे ये क्रियाएं मत कीजिए जिससे ठाकुर जी अपनी नजर मूंद लें आपसे। वो काम मत कीजिएगा जिससे ठाकुर जी नाराज हो जाए। क्योंकि दुनिया भले ही आपकी हो जाए, ठाकुर जी अगर आपके नहीं हुए। महाभारत युद्ध में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। कर्ण अपने रथ पर बैठा था और ये नियम था कि जब तक कर्ण के पास कुंडल और कवच है तब तक कर्ण को महाभारत युद्ध में नहीं मारा जा सकता। उसी समय इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके महाभारत युद्ध के बीच में आकर के कहता है, कर्ण मुझे भिक्षा दो। और दानवीर कर्ण है, सब दान कर देता है, जो मांग ले वो दे देता है। कर्ण ने कहा क्या चाहिए मांगिए, और तुम्हारी कवच कुंडल दो। कर्ण हंसने लगा और हंस करके अपने कुंडल उतारने लगा। उस समय कर्ण के सारथी ने कर्ण से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप नहीं जानते हैं कि जब तक ये कवच कुंडल है तब तक ही आप हो, ये देते ही आपका वध करने का पूरा षड्यंत्र रचाएंगे पांडव। मैं अपने दान देने से पीछे नहीं हट सकता। कर्ण ने कहा तो सारथी बोलता है, दान दीजिएगा, मैं मना नहीं करता हूं, पर ये कह दीजिए कि अभी महाभारत युद्ध चल रहा है, युद्ध के बाद दान कर दूंगा, कुंडल भी दे दूंगा, कवच भी दे दूंगा, युद्ध में बीच में मत दीजिए। बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन अंत में कर्ण ने जो एक बात कही है ना, बस उससे सब स्पष्ट हो जाता है। कर्ण क्या कहता है अपने सारथी को, इतना क्यों समझा रहे हो मुझे, क्यों कह रहे हो कि तुम कुंडल मत दो, कवच मत दो, ये मत करो। अरे मैं चाहता हूं कि आप जीवित रहो। तब अपने सारथी को अपने बगल में खड़ा करके कर्ण इशारा करके कहता है, मेरा युद्ध मानवों से चल रहा हो तो मैं जीतने की योजना बनाऊं। अर्जुन के रथ के सारथी को देखो, मेरा युद्ध तो ईश्वर से चल रहा है, ईश्वर से मैं कैसे जीतूंगा। मुझसे मानव रूठा हो तो मैं युद्ध करूं ना, मुझसे तो ईश्वर रूठा बैठा है। मेरे विपक्ष में साक्षात कृष्ण खड़े हैं, चाहे मैं 1000 कवच पहन लूं तो भी नहीं बचूंगा। और उस समय कर्ण अपने कवच कुंडल उतार के इंद्र को दान कर देता है और उसी के बाद कर्ण की मृत्यु होती है। ठाकुर जी कभी विरोध में ना चले जाएं भैया, इसके लिए ध्यान रखो, वो हमारे पक्ष में रहें बस। और कभी कोई गलती ऐसी हो गई कि लगता है कि ठाकुर जी चले गए, तो फिर उसके बाद पुनः नहीं करेंगे ये संकल्प लेके ठाकुर जी को विश्वास दिलाओ, हम नहीं करेंगे दोबारा ऐसा, ना तो गलती हो गई, हमारे पक्ष में आ जाओ। और इसके प्रति जो दंड देना हो ठाकुर जी आप दे दो, हम स्वीकार। बस ये 2 बातें ठाकुर जी से कह तो शायद ठाकुर जी दोबारा पक्ष में आ जाए। इसलिए भैया ठाकुर जी को अपनी साइड रखो, कहीं वो विपक्ष में चले गए ना, सारे ग्रह नक्षत्र उथल पुथल हो जाएंगे। हम आपको डरा नहीं रहे हैं ठाकुर जी से, हम आपको प्रेम करवा रहे हैं ठाकुर जी से। डरिए मत, उनसे प्रेम कर लीजिए, प्रीति कर लीजिए, स्नेह कर लीजिए, ठाकुर जी के रहो। वो कभी हमसे नाराज ना हो जाएं, इसका बहुत ध्यान रखा करो, क्योंकि ठाकुर जी जब नाराज होते हैं ना तो सब विपरीत हो जाता है, कोई आपके अनुकूल नहीं रहता है। तो बस वो नाराज ना हो, और वो नाराज बड़ी छोटी छोटी बातों पे नहीं होते हैं। उनकी नाराजगी का एक बहुत बड़ा कारण होता है, वो ऐसे ही नाराज नहीं हो जाते किसी से भी। बस वैष्णव अपराध, स्त्री अपराध, बाल अपराध, गौ अपराध, इनसे बचो बस। भगवान ने पूतना का वध किया, तत्पश्चात ठाकुर जी को गौशाला लेकर के गई माताएं। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के भये, 3 महीना के ठाकुर जी सक्टासुर का वध किए। एक बैलगाड़ी के नीचे लेटे थे लाला, इतने में ही एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया बैलगाड़ी के ऊपर, और यशोदा मैया तो चली गई अंदर नंद भवन में, लाला वहीं बैलगाड़ी के नीचे झूल रहे थे। तभी ठाकुर जी ने ऊपर देखा, अच्छा, भगवान ने अपना बाम चरण उठा करके बैलगाड़ी में जोर से लात मारी और 3 बार आकाश में घूम करके बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर का वध हो गया। इसके पीछे बहुत सुंदर एक लीला सुनाते हैं कि सकट किसको कहते हैं। सकट कहते हैं बैलगाड़ी को। बैलगाड़ी कैसी होती है, उसमें 4 पहिए होते हैं।
4 पहिए होते हैं। और बैलगाड़ी का स्वरूप क्या है कि उसके ऊपर लोग बाग बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अच्छा, 4 पहिए वाली बैलगाड़ी तो अब होती है, पहले प्राचीन काल में चाहे रथ हो चाहे बैलगाड़ी, उसके 2 ही पहिए होते हैं। तो हमारे आचार्य इस भाव को कैसे समझाते हैं कि ठाकुर जी ने बैलगाड़ी में लात क्यों मारी? कौन सी प्रकार की वो बैलगाड़ी थी जिस पर उन्होंने लात मारी? तो कहते हैं बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं। 2 पहिए मतलब बैलगाड़ी, एक गृहस्थ आश्रम को बैलगाड़ी कहा। उसके 2 पहिए कौन है? पति और पत्नी। जब बैलगाड़ी चलती है तो दोनों पहिए समान होने चाहिए। एक छोटा होगा एक बड़ा होगा तो बैलगाड़ी लड़खड़ाएगी, उसके ऊपर बैठने वाले का मन नहीं लगेगा, वो गिर भी सकता है। दोनों पहिए समान होने चाहिए, यानी कि पति और पत्नी गृहस्थ आश्रम में सम होकर के चलें। विरोधी होकर के चलेंगे कि ये जो भी कहे मुझे इसका विरोध करना है। पत्नी कहे कि मैं इसकी हर बात काटूंगी, पति कहे मैं इसकी हर बात काटूंगा। अगर ये विरोधी भाव रखेंगे तो क्या होगा? एक पहिया छोटा होगा, एक पहिया बड़ा हो जाएगा। तो जब बैलगाड़ी चलेगी मतलब गृहस्थाश्रम चलेगा तो कैसे चलेगा? लड़खड़ाएगा। उसके होगा क्या कि बैलगाड़ी पर बैठने वाले सब लोग अनईजी हो जाएंगे। तो गृहस्थाश्रम में हमारे माता पिता, सास ससुर, बच्चे और जो कोई भी है सब अनईजी हो जाएंगे। क्यों? हम दोनों में मिलती नहीं, बनती नहीं, हम दोनों एक दूसरे का कटाक्ष करते हैं। एक बात कहें, वैवाहिक जीवन का मतलब क्या है? तुम उसे सहो वो तुम्हें सहे। जहां सहा नहीं जाता हो वहां पर ये जीवन चल ही नहीं सकता। ये बात लिख लीजिए, संसार में हर व्यक्ति विपरीत होता है। आप जैसा चाहते हो वैसा मिलेगा ही नहीं आपको, दुनिया की कितनी भी खोज कर लो। क्योंकि आप जो चाहते हो वो परम्बा जगदम्बा साक्षात लक्ष्मी है, वैसी नहीं मिलेगी। और जैसा माताएं चाहती हैं वो साक्षात नारायण है, वैसा नहीं मिलेगा। वो इंसान है, उसके अंदर दोष है, उसके अंदर कमियां हैं, उसके अंदर अवगुण हैं। उसके दोष, कमी, अवगुण सबको समझना, सुधारना, स्वीकार करना, यही है गृहस्थाश्रम। तो दोनों पहिए समान होने चाहिए, तभी ये बैलगाड़ी चलती। अब यहां एक बहुत बड़ी बात कि आप दोनों तो समान हैं, लेकिन बैलगाड़ी को खींचने के लिए आगे एक वृषभ चाहिए, यानी कि बैल। और वृषभ को हमारे शास्त्रों में धर्म कहा गया। यदि आपका गृहस्थाश्रम, आप दोनों समान हैं, लेकिन वृषभ यानी कि धर्म के अधीन होकर के नहीं चलते हैं, ऐसी बैलगाड़ी पर ठाकुर जी पाद प्रहार कर देते हैं। उसको स्वीकार नहीं करते, उनकी भक्ति भाव सेवा स्वीकार नहीं की जाती। भगवान ने जिस बैलगाड़ी में लात मारी उसके नीचे मैया सुला के चली गई थी ठाकुर जी को, ऐसे झूला बना के। उसमें बैल नहीं था तो वृषभ नहीं है। दूसरा, उस बैलगाड़ी का एक पहिया टूटा हुआ था और एक साबुत था, यानी कि दोनों समान नहीं है। वृषभ नहीं है, दोनों समान नहीं है। तो ऐसी बैलगाड़ी जब ठाकुर जी ने देखी, और एक और बड़ी बात, जब ऐसी बैलगाड़ी होती है मतलब ऐसा जीवन आपका होता है, आप दोनों में बनती नहीं और धर्म के आप अधीन रहते नहीं, ऐसे पर असुर आकर के ही बैठते हैं। सक्टासुर आके बैठ गया। असुर कौन है? कभी शनि की 7.5 आ गई, कभी दरिद्रता आ गई, कभी धन की तंजी हो गई, कभी अपराध हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। ये सारे असुर आकर के उस गृहस्थाश्रम पर बैठते रहते हैं। तब भगवान क्या करते हैं? पाद प्रहार करके ऐसे गृहस्थाश्रमियों को अपने से दूर रखते हैं। बोले मेरे समीप मत आओ। इसलिए क्या करो? एक दूसरे के सम बनो, और सम बन के दोनों जब एक इक्वल हो जाओ तो धर्म के अधीन हो जाओ। धर्म के अधीन होकर के चलना शुरू करो, तब ठाकुर जी तुमको स्वीकार करेंगे। बातें बहुत अच्छी हैं इनका, लेकिन चिंतन करेंगे तो ही ये समझ में आएगी। यहाँ सुन के समझ में आने वाली बात नहीं है, इसका चिंतन कीजिएगा। भगवान की बाल लीला हो, बड़ी लीला, सब लीलाओं में एक संक्षिप्त ज्ञान छिपा हुआ है। भगवान ने सकट भंजन करके उसके ऊपर एक असुर आया था, सक्टासुर, उसका वध कर दिया। यशोदा मैया लाला को लेके भीतर गई। धीरे धीरे ठाकुर जी 1 बरस के हुए, तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के लाला का नामकरण संस्कार किया।
मैया के लाला का नामकरण संस्कार किया। क्या नाम रखा ठाकुर जी का? कृष्ण। कृष्ण नाम क्यों रखा? बोले मैया आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो तनुं शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। आपका ये बालक कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है। कृष्ण वर्ण किसको कहते हैं? काले नहीं है ठाकुर जी, नीले भी नहीं है ठाकुर जी। तो भगवान के रंग को कुछ चीजों से प्रतिपादित किया गया है। जैसे घनघोर घटा जब छाती है बादलों की, उस समय बादलों का जो वर्ण होता है, ऐसा ठाकुर जी का वर्ण, ना वो काले होते हैं, ना वो सांवले होते हैं, ना वो नीले होते हैं, वो अलग ही होते हैं। ऐसे ही घनघोर गहरी नदी का जैसा वर्ण होता है, वैसा ठाकुर जी का वर्ण है। समुद्र के 5, 6, 10 किलोमीटर भीतर अंदर जाकर के समुद्र की जो गहराई का रंग होता है, वैसा ठाकुर जी का रंग है। और एक बहुत सुंदर बताया तरीका, बोले क्या? विश्व में जितने रंग हैं सब रंगों को घोल दीजिए। कोई चित्रकार हो तो जितने रंग आज तक आपने देखे हैं सब रंगों को लिया और सबको घोल दो और घोलते चले जाओ, एक भी रंग रहने ना पाए। सब रंगों को घोल करके जो रंग निकलेगा वो कृष्ण वर्ण है, वो कृष्ण वर्ण है। मतलब ना तो ठाकुर जी नीले हैं, ना पीले हैं, ना काले हैं, ना हरे हैं, ना लाल हैं, ना सफेद हैं। जितने रंग हैं ठाकुर सब बोलने लगे लाल जी हमको भी स्वीकार करो, इस बार हमारे वर्ण में जन्म ले लो। लाल बोला आज लाल लाल हो जाओ, सफेद बोला इस बार लाल जी गोरे बन के जाओ, कोई कहा कुछ, कोई ठाकुर जी सबरे आ जाओ, कृष्ण बन गए। इदानीम कृष्णताम गतः। जो सब रंग से युक्त है, सब भावों से युक्त है, सब गुणों से युक्त है, वो कृष्ण है। इदानीम कृष्णताम गतः, इसलिए भगवान का नाम कृष्ण रखा। कृष्ण शब्द का एक अर्थ और है, जिस नाम को गाने से पृथ्वी पर रहने वालों की निवृत्ति हो जाए, उनको कृष्ण कहते हैं। ऐसे प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ।